दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट फिफ्थ, जिसमें कि हम पाइला के मॉर्फोलॉजी और उसके सेल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें पाइला की या फिर पाइला ग्लोबोसा की, जिसे हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं और हिंदी में आप इसे घोंघा के नाम से जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो इसे फाइलम मोलस्का में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और इन सॉफ्ट बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की कवर चढ़ाई होती है और इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की कवर की वजह से इनके जो सॉफ्ट बॉडी है उनका प्रोटेक्शन होता है। इसके बाद क्लास है गैस्ट्रोपोडा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है इसमें सबसे ज़्यादा मोलस्कन को रखा गया है, यानी कि मोलस्का में जितने स्पीसीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज आते हैं गैस्ट्रोपोडा में। और गैस्ट्रोपोडा में जो मोलस्कन रखे गए हैं उनमें टॉर्सन यानी कि घुमाव पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर है आर्किटीनियोग्लोसा और इस ऑर्डर में सिर्फ स्नेल को ही रखा गया है और इसका मेन रीज़न ये है कि इनमें गिल्स और ऑपरकुलम दोनों ही पाए जाते हैं। सुपर फैमिली है एम्पुलेराइडिया, जीनस है पाइला और स्पीसीज़ है ग्लोबोसा। ग्लोबोसा इसलिए है क्योंकि ये जो होते हैं स्फेरिकल या फिर बॉल लाइक दिखाई देते हैं। तो पाइला की कुल लगभग 30 स्पीसीज़ ज्ञात हैं, जो कि फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड, पूल्स, टैंक, पैडी फील्ड इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो अगर हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसमें हमें दो हेडिंग पढ़नी है। पहला तो हमें पढ़ना है सेल, जो कि है इनका एक्सटर्नल स्केलेटन, और दूसरा है बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की यानी कि एक्सटर्नल स्केलेटन की। तो आपको बता दें कि पाइला में कोई भी इंटरनल स्केलेटन नहीं पाया जाता और ये जो बाहर एक्सटर्नल स्केलेटन बना है वो इनके शरीर से बनने वाले सिक्रीशन से बनता है और इसी सेल के अंदर ये जो एनिमल है वो रहता है। अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इसका जो कलर है वो वेरी कर सकता है। इसका कलर येलो, ब्राउनिश या फिर ब्लैक हो सकते हैं। और यदि हम बात करें शेप की, तो इसका जो शेप हो सकता है वो बॉल लाइक या फिर स्फेरिकल हो सकता है और स्फेरिकल शेप की वजह से ही इस स्पीसीज़ का नाम पड़ा ग्लोबोसा। अगर सेल का शेप देखें तो ये एलोंगेटेड है और इसमें कई ट्यूबुलर वॉल्स हैं यानी कि घुमाव है। तो इसके अंदर ये जो घुमाव है वह सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट कॉलुमेला की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में एक कॉलुमेला स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसी कॉलुमेला के अराउंड जो होती है कॉइलिंग देखने को मिलती है। अब यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वॉर्ल की, यानी कि कितने इसमें घेरे पाए जाते हैं, तो पाइला ग्लोबुलेशा में यूजुअली आपको 6.5 वॉर्ल यानी कि घुमाव देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जातियों में ये जो घुमाव है, जो ये जो वॉर्ल है, उनकी संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है वो पाइला ग्लोबोसा के बारे में बताया है। तो हमें सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर सेल में जो वॉल्स है यानी कि जो घुमाव है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो घुमाव होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है जो स्मॉलेस्ट या फिर ओल्डेस्ट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट सेल। तो ये सबसे छोटा होता है और ये जो बनता है ये सबसे पहले बनता है ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। तो ये लार्वल सिक्रेशन के थ्रू बनता है और इसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉन्च। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो टॉप वाला रीजन है ये कहलाता है प्रोटोकॉन्च और लार्वल स्टेज में ये सबसे पहले बनता है। प्रोटोकॉन्च के बाद जो अगला घुमाव है उसको हम बोलते हैं पिनल्टीमेट वर्ल, यानी कि प्रोटोकॉन्च के बाद जो घुमाव होता है वो कहलाता है पिनल्टीमेट वर्ल। तो ये जो वर्ल होता है ये प्रोटोकॉन्च जो है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और बॉडी वर्ल से जुड़ा होता है। थर्ड है बॉडी वर्ल। तो ये जो वर्ल है ये साइज़ में सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे प्रोटोकॉन्च है, ठीक है, या फिर अल्टीमेट वर्ल है, जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है। तो बॉडी वर्ल में जो पूरा घुमाव है उसे हम बोलते हैं स्पायर। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये आपको स्पायर दिख रहा है। ये जो घुमाव है इसको हम बोलते हैं स्पायर और नीचे वाला ये जो रीजन है
जो कि कहलाता है बॉडी वॉल। तो यदि आप अंदर से स्नेल को देखेंगे तो इसके स्नेल के अंदर जो है, जो आपको सेपरेशन दिखाई दे रहा है वो इंटरनली सेपरेशन दिखाई नहीं देता, यानी कि जो घुमाव है वो नहीं दिखाई देता, सिर्फ बाहर की ओर आपको घुमाव दिखाई देता है। तो इस तरह का जो सेल है वो कहलाता है यूनिलोकुलर। तो बाहर से जो घेरा या घुमाव आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेपरेशन लाइन बनाता है, उसे हम बोलते हैं सूचर्स। तो याद रखिएगा, बॉडी वॉल से जो लाइन सेपरेट करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सूचर्स। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो लाइन अलग अलग दिख रही है, जहाँ पर आपको घुमाव सा दिख रहा है, ठीक है, तो जो लाइन सेपरेट कर रहा है हर एक घुमाव को, वो लाइन कहलाएगी सूचर्स। आइए चलते हैं सेल के अगले रीजन की ओर, जो कि है पेरिस्टोम। तो जो बॉडी वॉल है जो कि वेंटर की ओर खुलता है, या कह सकते हैं जिस साइड फुट होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टोम। और पेरिस्टोम की ही तरफ पाया जाता है अपर्चर या फिर माउथ। तो कहने का मतलब है कि जो बॉडी वॉल का जो ओपनिंग है, जो कि माउथ को चारों तरफ से या अपर्चर को चारों तरफ से घेरे रखता है, और ये जो घेरने वाला मार्जिन होता है, जो किनारा होता है, वही कहलाता है पेरिस्टोम। तो पेरिस्टोम का जो आउटर मार्जिन है वो कहलाता है आउटर लिप, और जो अंदर का मार्जिन है वो कहलाता है इनर लिप या फिर कॉलुमिलर लिप। तो ये देख सकते हैं, ये आपको ओपर्कुलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपर्कुलम। अब इस ओपर्कुलम के जो बाहर वाला मार्जिन है जिसे हम बोलते हैं आउटर लिप, और जो अंदर वाला मार्जिन है जिसे हम बोलते हैं इनर या फिर कॉलुमिलर लिप। पेरिस्टोम के बाद सेल का जो अगला स्ट्रक्चर है वो है कॉलुमेला। तो सेल के अंदर आप देख सकते हैं एक हॉलो यानी कि खोखला ट्विस्टेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसकी ट्विस्टिंग की वजह से ही उसमें घुमाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो कॉलुमेला है वो बाहर की ओर एक बहुत ही सकरे अपर्चर की ओर खुलता है, या फिर कह सकते हैं कि छेद की ओर खुलता है, जिसे हम बोलते हैं अम्बलिकस। तो ये जो अम्बलिकस है ये एपेक्स सेल के जस्ट अपोजिट होता है। तो इस तरह से अम्बलिकस वह रीजन है जिसमें कि बाहर की ओर कॉलुमेला खुलता है। तो जिस सेल में अम्बलिकस नहीं होगा उसे हम बोलते हैं अनअम्बलिकेटेड या फिर इम्परफोरेटेड। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो एक नैरो जहाँ पर ओपनिंग हो रही है, वो नैरो स्ट्रक्चर जो है यही है अम्बलिकस। अब सेल में जो अगला स्ट्रक्चर है वो है वैरिक्स ऑफ द सेल। तो सेल में आप देख सकते हैं कि आपको ढेर सारे लाइन मार्क दिखाई देते हैं, जो कि ग्रोथ के अकॉर्डिंग पैरेलल चलते हुए आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वैरिक्स। और ये जो वैरिक्स होते हैं ये अपर्चर के मार्जिन की ओर आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन ऑफ ग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं वैरिक्स, ठीक है। वैरिक्स जो है ये आपको पैरेलली रन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है यही लाइंस है वैरिक्स। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल में किस तरह की कॉइलिंग होती है। तो इसमें दो तरह की कॉइलिंग देखने को मिलती है। पहला है डेक्स्ट्रल यानी कि क्लॉकवाइज, इसे राइट हैंडेड कॉइलिंग भी कहते हैं। दूसरा है सिनिस्ट्रल, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह के स्नेल दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको एक में डेक्स्ट्रल और दूसरे में सिनिस्ट्रल कॉइलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक और इमेज लिया हुआ है जिससे कि आपको दोनों ही प्रकार के कॉइलिंग में क्या डिफरेंस है वो दिखाई दे। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर हमें स्नेल के मॉर्फोलॉजी को देखना है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला तो था सेल और दूसरा था बॉडी। तो पहले तो हमने सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में। तो इसका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है हेड, दूसरा है फुट, तीसरा है विसरल मास, चौथा है मेंटल या फिर पेलियम। तो अगर हम बात करें हेड की, तो यह इसका एक फ्लैशी पार्ट होता है और ये आपको फुट के ऊपर झूलता हुआ दिखाई देता है। और इसका जो हेड वाला रीजन है इसे भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माउथ, दूसरा है 2 पेयर है टेंटिकल्स, और तीसरा है आई। तो यहाँ पर इसके बॉडी के आप 4 स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहला है हेड, फिर उसके बाद है फुट के बाद तीसरा है विसरल मास और चौथा है मेंटल।
अब हेड रीजन में भी आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। पहला है माउथ, इसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है 2 पेयर टेंटिकल्स और तीसरा है आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो इसका जो माउथ होता है ये एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके बेस पे फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स पाई जाती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स होता है वो साइज़ वाइज छोटा होता है, जबकि जो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स होता है वो साइज़ वाइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो सेकंड वाला टेंटिकल्स होता है वो लंबा होता है, फ्लैसी होता है, सिलेंड्रिकल होता है और जो इसका स्नाउट यानी कि जो थूथना वाला रीजन होता है वहीं से ये निकले होते हैं और ये भी फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स की तरह कंट्रैक्टाइल होता है। तो इनकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनमें इन्वेजिनेशन पाया जाता है, यानी कि ये इन्हें फोल्ड करके अंदर की ओर कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट है आई। तो इसमें एक पेयर आई पाए जाते हैं जो कि टेंटिकल्स के बेस से निकले होते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आई की एक विशेषता होती है कि आई में स्टॉल्क होते हैं जिसे हम बोलते हैं ओमेटोफोर। तो बॉडी का जो सेकंड पार्ट है वो है फुट। तो इसका जो फुट होता है लार्ज, स्ट्रांग और मस्कुलर भाग होता है और ये बॉडी के वेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। और जब ये एक्सपेंड होता है यानी कि जब खुलता है तो आपको ये ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देगा। तो थर्ड जो पार्ट है वो है विसरल मास। तो एक शार्ट हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। ये एक प्रकार से सॉफ्ट और ग्रे डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो ये एक प्रकार का घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है यानी कि स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और आपको बता दें कि विसरल मास को टॉर्सन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नेल के बॉडी का जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है मेंटल। तो ये एक थिन डेलिकेट कवरिंग होती है जिसे पैलियम के नाम से भी जाना जाता है और ये विसरल मास के ऊपर एक स्किन सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो मेंटल या फिर कह सकते हैं पैलियम है, ये मोलस्कन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आपको केवल मोलस्कन में ही देखने को मिलता है। तो मेंटल के बारे में उतना भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आगे आने वाले टॉपिक में आपको मेंटल से रिलेटेड मिलने वाली है। अभी जो मैंने बताया वो आपके लिए इतना ही इनफ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने स्नेल के मार्फोलॉजी और साथ ही साथ स्नेल के जो सेल हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। चूँकि स्पेशली आपके सिलेबस में सेल के बारे में दिया हुआ है तो आप सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बॉडी के बारे में आप जो मैंने हेडिंग बताया उसको थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, उतने ही आपको आपके सिलेबस में है और उतना ही आपको केवल एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।